अस्सलामुअलैकुम। नवाज शरीफ इस्लामाबाद लैंड कर चुके हैं, जहाज़ से उतर आए हैं और जहाज़ से उतरते ही ये खबरें मिली हैं कि किसी ने उनके चेहरा मुबारक पर जूता रसीद किया है। मैं हूँ इब्न सिकंदर खान, एक ख़ास वीडियो के साथ, एक ख़ास वीलॉग के साथ आपको अपडेट्स आपकी खिदमत में रखूँगा। मीनार पाकिस्तान के हालात भी आपकी खिदमत में रखूँगा। मीनार पाकिस्तान पर क्या हो रहा है उसके लिए एक बहुत ही ख़ास वीडियो भी मैंने आपको दिखानी है। मेरे साथ जमे रहिएगा, लाइक कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं अपनी बात आपकी खिदमत में रखने से पहले ज़रा ये एक छोटा सा क्लिप है, प्लीज़ आप भी समाअत फरमा लें। आप ज़रा देखिए, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आगे मैं बात करता हूँ। लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने जाके अपना मुकदमा लड़ा। उन्होंने बताया कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं, इनकी गुस्ताखी ना करें। ऐसे ही बात है ना। तो ये तो इमरान खान की जूती जैसे भी नहीं है। एक मिनट जी सर, मैं क्या मैं लुट के वापसी आ रहा दवाई लैन गया कह रहे बंदर कह रहे बंदर को जिंदाबाद इमरान खान, जिंदाबाद इमरान खान, जिंदाबाद। सारा कोई लंदन कितने दिन हो गए इनको नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए बंदे इकट्ठे करते हुए। ठीक है, आज इमरान खान आज जेल से छूटे, अवाम बिन बताए रोडों पे आके उसका ऐसे इस्तकबाल होगा। बिरयानी खाती है इन्होंने यार, इन्होंने नहीं समझ आनी है। खोता बिरयानी नहीं, आप भी जाए मेरी बात सुनो। लोग इकट्ठे नहीं हो रहे तो ये क्या जन्नत के कारकुन भी आ रहे कि टिकट कहाँ से मिल रही है। मैं खुद आया हूँ, मैं इमरान खान का कारकुन की जन्नत की टिकट मुझे जरूरी चाहिए। अच्छा सर, 1 to 5 मोटरसाइकिल बांट ले रहे हैं, कभी जन्नत का टिकट मांगा। ये कर क्या रहे हैं आप घोड़े, कर क्या रहे हैं? एक मिनट भाई, आप इधर आए। आप मेरे लिए मोहतरम है, ठीक है, गुस्सा नहीं कर रहा, ठीक है। तुझी गाल कटी जो भी कटी है, मैं चलो पी गया, कोई मसला नहीं। आपका लीडर नवाज शरीफ है जी। बस मुझे ये बता दें कि नवाज शरीफ साहब ने इतने साल हुकूमत की, 3 बार वजीर आजम बने, उनके आप कोई 3 सारे टेबल लाए ने खाने वाले, इस तरह जलसे होंगे, जलसे इस तरह होंगे, जलसे इस तरह नवाज शरीफ साहब लेकर आ रहे हैं। जानते हो भाईजान की हो गया जी यार, आटा सस्ता दांगा पहलो ही तो आटा। जी दोस्तों, ये वीडियो आपको दिखानी थी। ये मनाजर हैं तकरीबन 10 मिनट पहले के मीनार पाकिस्तान से मैंने आपको ये दिखाया है। अफसोसनाक बात यह है कि इस वक्त बहुत ही ख़तरनाक सी सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। मीनार पाकिस्तान में मैंने पिछले व्लॉग में भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, जलसा नवाज शरीफ का, नारे इमरान खान के, पीटीआई के कारकुन वहाँ पे पहुँच गए हैं अपना नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए। पीटीआई के भी कुछ नौजवान, बल्कि बड़ी तादाद में मेरे ख्याल में वो वहाँ पर पहुँचे हैं। तो ज़ाहिर है अगर पीटीआई के नौजवान गए हैं तो नून लीग के भी कुछ होंगे, तो उसके बाद क्या हो सकता है, क्या मुतवक्को है। अल्लाह न करे जो खदशात हैं मेरे ऐसा ना ही हो तो बेहतर है। बहरहाल इस वक्त हालात यही हैं। शदीद नफरत है नवाज शरीफ और उसकी फैमिली और पीडीएम की दीगर जमातों के हवाले से भी। इवन के मौलाना फजलुर रहमान जरदारी ने तो अपनी औकात पहचान ली है, वो भी सिंध में जलसों के लिए निकल सकता था। बाकायदा सिंध में उनकी पार्टी की जो कोर कमेटी थी उसका इजलास हुआ, उसमें ये राय दी गई कि सिंध में जरदारी साहब बिलावल को लेकर अपने जलसे करें। सिंध में पीपल पार्टी की एक ताकत भी है, लेकिन अवामी रद्द-ए-अमल के डर से और इमरान खान से लोगों की मोहब्बत को देखते हुए उन्होंने देखा है कि जलसा होगा जिए भट्टो का और नारा बजेगा वहाँ पर इमरान खान का। लिहाजा उन्होंने वो अपने तमाम जो उनके सिंध में जलसे करने के जो उनका प्लान था वो उन्होंने फ़िलहाल पोस्टपोन किया और उन्होंने जलसे नहीं किए। यहाँ पर क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट कहें या वो डोरें जहाँ से हुक्मरानियाँ मिलती हैं, जहाँ से वज़ीर आज़म बनते हैं, जहाँ से वज़ीर आज़म हटाया, जो वो खुफिया ताकतें, उनकी तरफ से मियाँ नवाज शरीफ को ये यकीन दिलाया गया कि यू आर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर अगेन। शहबाज शरीफ ने उसे इसलिए आने के लिए मजबूर किया कि भाई भी भाई नहीं है, इक़्तिदार का नशा भी अजीब है मेरे दोस्तों।
उसने कि ये आएगा तो इसको कैश करूंगा, क्योंकि शहबाज शरीफ की मकबूलियत या उसने अपनी प्रीमियरशिप में जो 16 महीने जो कारनामे किए हैं, उसके तकरीर, उसके मैं क्या कहूँगा, उसकी वो बंदरपान, उसके वो कार्टून पान, उसकी जो बेहुदा किस्म की तकरीर, उसकी उसमें हरकत, उसने ऐसी ऐसी घटिया हरकत की हैं कि उस जिससे वो तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया था। अब इसको बारे में हवा भरने के लिए उसने सोचा कि नवाज शरीफ तो क्योंकि था या तो उसे नहल कर दिया गया था और ये सज़ा हो सकता है कि अदालत दोबारा बहाल कर दे, और एक केस नहीं है, इसके अलावा भी नवाज शरीफ पर बहुत से केसेस हैं। तो कब तक एस्टेब्लिशमेंट उससे पर मेहरबान रहेगी, आखिर एक हद होती है। फिर दूसरा, माजी में भी बार बार एस्टेब्लिशमेंट से और वो लोग जो इक़्तिदार में लाते हैं उनसे नवाज शरीफ के मुआहदे होते रहे। नवाज शरीफ जब भी आया तो वो लोग मजबूर हुए उसकी नाअहलियों को, उस वक्त का जर्नैल, जिस जर्नैल कोई था या जर्नैल था या कोई भी था, वो नवाज शरीफ को से मायूस होके उन्होंने नवाज शरीफ को इज्जत के साथ कुर्सी पर बैठाया और उसके बाद किक लगाकर कुर्सी से उतारा, भले वो परवेज मुशर्रफ हो, अच्छा जनरल आसिफ नवाज, जनरल वहीद काकड़, जो जर्नैल थे उनकी राय देखें तो नवाज शरीफ के हवाले से आर्मी के किसी जर्नैल की भी अच्छी राय नहीं थी। इवन के पाकिस्तान की तहरीक का मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट जो था वो गुलाम इसाक खान साहब थे। एक ब्यूरोक्रेट, मतलब उन्होंने बहुत ही निचले दर्जे से स्टार्ट लिया और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तक वो पहुंचे। एक इंतहाई ज़ीरक इंसान थे, इंतहाई पढ़े लिखे बैकग्राउंड से था उनका, और पाकिस्तान का एक इंतहाई मुहिब्बुल वतन, दूर तक विजनरी वो इंसान था गुलाम इसाक खान। मैं उसको बहुत ऊपर वाली रैंकिंग में रखता हूँ। और पाकिस्तान के मिसाइल और एटमी असासे जिन पर करते हैं, को कौन कहता है कि मैंने बनाया, कौन को कहता है कि किसने बनाया तो अब्दुल कदीर खान ने, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसको फैसिलिटेट करने में सबसे बड़ा अगर किसी का रोल था, ख़ासतौर पर मिसाइल के टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो वो जनरल अपना प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान साहब थे। तो गुलाम इसाक खान ने नवाज शरीफ के बारे में जो कुछ कहा, मैं वो नहीं, उन्होंने 2 बार इसे निकाला, बाद में उन्हें खुद भी इसी की पादाश में इक़्तिदार से जाना पड़ा। तो नवाज शरीफ के हवाले से जिन लोगों के साथ भी इसने बतौर दोस्त काम किया, कोई भी इससे मुतमिन नहीं हुआ और हर आदमी को इसने हमेशा मायूस किया। न सवाए अपने करप्ट टोले के जिनकी मदद से डाकुओं का एक ग्रोह है, ये मुल्क को लूटते हैं, इसके अलावा इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि उसकी कोई पाकिस्तान में हमायत मौजूद है। इवन के पंजाब और लाहौर में भी वो जो नज़र आ रहा है। तो मैं ये आपको जो मैंने दिखाया, क्लिप दिखाया मेरे दोस्तों, वहाँ पर मीनार पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा तादाद में PTI के लोग भी इकट्ठे हो गए हैं। तो वहाँ पर लाहौर के और भी जिन सड़कों से भी गुजर रहे हैं, 2-3 जगह से झगड़ों की रिपोर्टें हैं कि एक दूसरे के साथ झगड़े वगैरह थोड़े बहुत वो उनकी हुए हैं। लेकिन क्योंकि वो PTI इस वक्त इस हवाले से कमज़ोर पड़ती है कि कानून नाफज करने वाले इदारे, पुलिस, बाकी भी वो आप जानते हैं किसके साथ खड़े हैं, तो इस हवाले से। लेकिन इस सख्त रियासती जबर के बावजूद PTI के लोग इनके मुकाबले पर उतर आए हैं। तो अल्लाह न करे कि कोई ऐसा वाक़या पेश हो जाए दोबारा 9 मई की तरह से या कुछ इस तरह का कुछ होगा, तो ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज से हम ये तवक्को रखते हैं और जनरल आसिम मुनीर से भी यही तवक्को रखते हैं कि वो गैर जानबदारी हो जाएं तो बेहतर है। और इसी तरह से जुडिशरी भी ऐसे फैसले कर दे, इलेक्शन कराए, जिसके पास अक्सरियत है उसके इक़्तिदार हवाले करो, जान खुदा के लिए इस मुल्क के अवाम पे रहम करो। बहुत हो चुका, किस हद तक तुम जाओगे, कितना इस मुल्क को और तबाह करना चाहते हो, इस मुल्क का खाते हो, और इस मुल्क के साथ इस तरह का खलवाड़ मजीद न करो। यह नहीं है, पीछे वो एक वकील नमा कह रही थी, मैं तो सटटा के कह रहा था, बहुत ही अच्छी वो मोहतरमा बाजवा, क्या आसमा बाजवा लाहौर, बड़ी अच्छी, बड़ी बसलियत, वो बासलाहियत खातून है। तो उसने कहा कि हम पाकिस्तान को बांग्लादेश तो बना दिया, अब बांग्लादेश बनाने वालों को इस पाकिस्तान को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का मुहाफिज हो, अल्लाह ताला आपका महफूज हो। खुद अपना ख्याल रखिएगा। इस मुल्क में कोई किसी का ख्याल, कोई आइन, कोई कानून नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप खुद अपना ख्याल रखिएगा। एक नए व्लॉग के साथ ये वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ, नए अपडेट के साथ बहुत जल्दी आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता हूँ। स्टे ट्यून्ड विद
इब्न सिकंदर खान, अस्सलाम वालेकुम।